हेलो। हेलो। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल से आपको सुबह रोज हिंदी की क्लास, रोज नहीं, एक दिन के बाद एक दिन लेता था। आपको मैंने पढ़ाया था क्या, इससे पहले समास। तो समास का मैंने बोला था आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब समास डिटेल्स में पढ़ा दिया था। आप उसमें जाके लाइव में भी देख सकते हो। और अब उसका ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन लाएंगे, आपका प्रैक्टिस इससे होगा। और इस 20 क्वेश्चन से जो भी प्रैक्टिस होगा आपके लिए, और जो पढ़ाऊंगा वो रोज डेली, मतलब एसआई के लिए आपका ये 20 जो है, इसको कंप्लीट कराता रहूँगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे में अब आपका क्या है। अब हाँ ठीक है, चलिए। आवाज़ वो क्लियर आ रही है, आपका देख लिया मैंने। चलो ठीक, अब देखिए। ठीक है, तो अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है निर्विवाद। क्या लिखा है यहाँ, लिखा है क्या, समास में पढ़ा था। समास का मतलब क्या होता है आपको पता है। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, यानी संक्षेप करना। ठीक, समास में सब पढ़ा दिया था आपको, जितने भी समास हैं उसी से रिलेटेड। इसमें 20 क्वेश्चन मैंने रखा है ऑब्जेक्टिव में। अगर इसमें कंप्लीट नहीं होगा तो आगे भी इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जिस प्रकार से 20-20 क्वेश्चन का लेके चलेंगे, जो जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें आपके 20-20 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसको लेके हम लगातार चलते रहेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है। पूछा है निर्विवाद में क्या समास है। निर्विवाद में क्या समास है, कौन सा समास है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। अब देखिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि अब कर्मधारय किसको कहते हैं, अव्ययी भाव क्या है, और तत्पुरुष क्या है, ये सब क्या है। ये तत्पुरुष यहाँ गलत लिखा हुआ, या ध्यान रखिए तत्पुरुष ऐसे होगा, और बहुब्रीहि क्या। ठीक, ये सब चीज़ मैं आपको क्या, जब इसका मैं डिटेल्स में क्लास ले रहा था तो उसमें आपको मैं बताया था। ठीक, अब यहाँ निर्विवाद में कौन सा है। निर्विवाद में मतलब इसमें कोई मतलब कोई पद नहीं, निर्विवाद। तो ये निर बस विवाद, तो ठीक है, इसमें कर्मधारय होगा नहीं। आपको पता है कर्मधारय की परिभाषा मैंने क्या बताया था। कर्मधारय को बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और अव्ययी भाव कुछ नहीं होता, आगे और पीछे प्रत्यय लगने से बन जाते हैं। और तत्पुरुष, इसमें जितने भी कर्ता कारक वाले हैं चिन्ह, उससे इसमें तत्पुरुष के कितने भाग, तत्पुरुष के 6-7 भाग हो जाते हैं। और बहुब्रीहि, जो अपना अर्थ छोड़ के किसी और अर्थ को प्रकट करे उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक, तो इसका क्या है, इसमें आपका अव्ययी भाव होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास का उदाहरण है तो आपको द्विगु समास क्या है। अब जैसे मैंने बताया था कि जैसे द्विगु समास, अब द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में क्या है, पहला प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है। ठीक, संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक। ठीक, हर जगह नियम लागू तो होता है अक्सर, लेकिन एक जगह जो अपना अर्थ छोड़ के किसी और अर्थ को प्रकट करे, जैसे दशानन, वो अपना अर्थ छोड़ के रावण को प्रकट कर रहा है, तो वहाँ 10 का मतलब नहीं है कि हम द्विगु समास बोल रहे हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे माता पिता, ठीक है, क्या है ये, माता पिता है। ठीक, द्विगु समास के इसमें उदाहरण पूछा। अब जैसे माता पिता है, तो माता पिता क्या है आपका, ये द्वंद्व समास है। क्या है, ये है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को मैं बहुत अच्छे से आपको बताया था कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं। ठीक, यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति मतलब अव्ययी भाव हो गया है। क्या है ये, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। अभी आपको बताया इसके ऊपर क्या होता है, नवग्रह और पीताम्बर। अब देखिए, पीत है अंबर, एक ये भी होता है, पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका। ठीक, ठीक है। और पीला है अंबर जिसका, मतलब पीला है, जैसे पीला है अंबर जिसका, ये भी हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। अब नौ ग्रह यानी नौ ग्रह, नौ क्या है, नौ ग्रहों, नौ और ग्रह, नौ ग्रह हो गया। तो इसमें क्या, इसमें संख्यावाचक नौ ग्रह आ गया आपका। तो आपका संख्यावाचक है तो क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे आपको पता है कि इसका हो जाएगा आंसर क्या, नवग्रह। द्विगु समास में क्या है, संख्यावाचक बताता है, तो इसमें आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, द्विगु समास आपका हो गया नवग्रह। नवग्रहों का संग्रह नवग्रह कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा, जो दोनों पद प्रधान होते हैं उसको लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए वही तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसे तत्पुरुष समास में कई ठो है, तो इसमें एक क्या है, दोनों पद प्रधान, तो उसमें से एक तत्पुरुष समास का, एक पीला है वस्त्र जिसका। ठीक, तो उसी में तो क्या है, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में ही ये होगा। अब द्वंद्व का हो गया आपका, ये विरोधी होता है, द्वंद्व में चिन्ह लग जाएगा। बहुब्रीहि अपना क्या, अपना अर्थ छोड़ के, अपना जो अर्थ छोड़ के कोई नया क्या, कोई नए शब्द, नए शब्द या नाम की उत्पत्ति होता है। ठीक, उत्पत्ति
होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, और क्या है द्विगु में, अभी आपको मैं बताया, ये प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक। कौन, प्रथम पद। इसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। तो ये आपका तत्पुरुष समास में एक प्रकार आएगा कर्मधारय का, तो उसको हम बताएंगे आपको आगे। देखिए 12 सिंहा शब्द में है क्या, 12 सिंहों वाला। अब 12 सिंहा हिरण होता है, आपको पता है 12 सिंहा क्या होता है, हिरण होता है। अब यहाँ पे देखिए 12 सिंहा हो गया, 12 का मतलब यहाँ पे आपको क्या है, संख्यावाचक हो गया। द्वंद्व समास का उदाहरण योजक चिन्ह हो गया, आपको पता है। बहुब्रीहि समास बताया हूँ। अब दो द्वंद्व समास, अब यहाँ द्विगु समास सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा होगा। ये क्या होगा आपका, ये आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। 12 सिंहा में 12 सिंहा का मतलब होता है द्विगु, मतलब 12 सिंहों वाला। ठीक, यह संख्यावाचक हो गया 12, तो 12 में द्विगु समास हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, एक बस अर्थ उसका प्रधान है, तो क्या कर्मधारय समास होगा। ठीक, या अव्ययीभाव होगा, या द्वंद्व समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए इसमें लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है। मतलब एक अन्य, जैसे 10 है आनंद जिसके, जैसे दशानन, 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 इसका क्या होगा, 10 है आनंद जिसके। चतुर्मुख, ठीक, चतुर्मुख हम बोल सकते हैं, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं। तो ये है कि ये दोनों पद कोई प्रधान नहीं, जाके अपना तीसरा अर्थ क्या, तीसरा अर्थ यानी एक अलग अर्थ दे रहा है, वो अलग अर्थ देता है। ठीक, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको सीधे सीधे आप बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। समास का अर्थ होता है, अब यहाँ से पूछा आपसे समास का अर्थ क्या होता है, अभी बताया था मैं। संधि विच्छेद होती है, विस्तार करना होता है, नवीन अर्थ देना होता है, नहीं संक्षेप करना, बड़े शब्दों को छोटे अक्षर छोटे शब्दों में समाहित करना, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना, किए बिना। ठीक, क्या होता है आपका समास का, उसमें समास संक्षेप में उसको किया जाता है। संक्षेप का समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, किसी चीज को, बड़ी चीज को विस्तार रूप को संक्षिप्त करना है, संक्षेप छोटी चीज में लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। गुरुदेव शब्द है, गुरुदेव समास शब्द में समास। अब गुरुदेव शब्द में समास आपसे पूछ दिया है, तो इसमें आप क्या बताएं। गुरु है देव, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि और कर्मधारय, ये आपको बताना है। तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका सीधे सीधे हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए। परमानंद, परम है आनंद, तो इसमें क्या, जब है यहाँ पर आपको मालूम है कि परमानंद, परमानंद का मतलब क्या होता है, एक तीसरा अर्थ यहाँ पे निकल के आ जाएगा परमानंद का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक, द्वंद्व वही परिभाषा, अव्ययीभाव वही भाली, बहुप्रिय समास वही अर्थ बार बार बता रहा है इसमें, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस में बस करवा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं, अव्ययीभाव है, कर्म कारक, द्वंद्व समास और बहुप्रिय। और कर्म कारक क्या है, ये तो कर्ता है, ये जो हम बता रहे थे आपने कर्ता कारक वाले चिन्ह को, क्या है, एक कर्ता कारक में आता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक, तो क्या है, कर्म कारक आपका क्या है, कारक है, ये क्या है, कारक है, न कि समास है। ठीक, और कारक के कारक क्या है, कारक, कारक का प्रयोग, कागज कारक का उपयोग हम तत्पुरुष किसमें, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में करते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास में करते हैं, इसको ध्यान रखा जाए। चलो भैया अगला देखो। महाजन शब्द है, महाजन, महाजनपद था एक, आपको मालूम है ना, 16 महाजनपद थे, और ये है महाजन। महाजन मतलब धनी, या होता है गांव में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, लोग बोल देते हैं महाजन। ठीक, और इसका अर्थ होता है, ठीक है, महाजन, जनों में महान, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव। तो इसमें सीधे सीधे आपको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो जनों में सब महान, महाजन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। आगे देखिए क्या कह रहा है। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, मुनिवर, सुसन, पराधीन, दत्तचित, किसी कार्य को चित्त लगा के करने वाला। ठीक, पराधीन, पराधीन मतलब किसी के अधीन, यानी पराधीन हो गया तो किसी के अधीन। तो इसमें से आपसे पूछा है, परा है मतलब किसी के अधीन है, अधीन, परा है जो, परा है
परा है जो एक अर्थ आएगा इसमें, पराधीन, किसी के अधीन, किसी कर्ता ने कर्म को के लिए पराधीन, पर अधीन, यानी पर मतलब दूसरा, अधीन मतलब किसी के अधीन रहने वाला। ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। क्या हो गया यहाँ पे, सीधे सीधे आपको मिल गया पराधीन। ठीक, आगे लिखो। महापुरुष है, पुरुषों में महान, जो है पुरुषों में महान, अब उसका आंसर आपको बताना है इसमें। ठीक, पुरुषों में महान, तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब महान पुरुष, ठीक, महापुरुष, तो इसमें क्या तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुब्रीहि तो हो ही गया, होगा ही नहीं, द्वंद्व समास तो होना नहीं, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, कर्म धारक। क्या हो जाएगा, कर्म धारक। आगे देखिए क्या कह रहा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, अब फिर से वही बात, संक्षेप करना, विस्तार करना, विच्छेद करना, विग्रह करना। तो शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताना है, आपको करना है हम संक्षेप करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, पूछा है। राजकुमार, उस दिन बताया, यज्ञ के लिए वेदी, आजन्म, जो आजन्म जिसका जन्म ग्राम में, ग्राम का वासी ग्रामवासी कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आजन्म नहीं होगा। ठीक, आजन्म नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। राजा का पुत्र, यज्ञ के लिए वेदी, ग्राम का वासी। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका तत्पुरुष समास आएगा। क्या, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, तत्पुरुष समास के क्या है, ये सब उदाहरण हैं। ठीक, इसमें आपका क्या है, आजन्म, आजन्म, ठीक, आजन्म भर, जीवन भर। ठीक, यही आपका क्या है, यही आपका बहुब्रीहि, क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है। अब योजक चिन्ह से आप देख सकते हो भैया, धीरे धीरे में कौन सा समास है आप देख सकते हो, लेकिन देखो अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे, भर पेटे, क्या होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ये नहीं, अव्यय द्वंद्व का मतलब विरोधी होना चाहिए था, तो यहाँ योजक चिन्ह से मतलब नहीं है अपने को, यहाँ क्या है, अव्ययी भाव समास होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तीन त्रिवेणी मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में क्या बनता है, त्रिवेणी का संगम है, त्रिवेणी का संगम कहाँ, प्रयागराज, कहाँ, प्रयागराज। ठीक, यहाँ पे लगा था महाकुंभ इस बार 144 साल के बाद। ठीक, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तीन नदियों का संगम हो रहा है। क्या है, यहाँ तीन नदियों का संगम है, तीन नदियों का संगम क्या हो गया आपका, द्विगु, क्योंकि संख्यावाचक है। ठीक, संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्र है जिसके पाणी, पाणी चक्र है जिसके पाणी। ठीक, पाणी मीन्स हाथ, पाणी मीन्स हाथ, जो चक्र को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो। ठीक, जो चक्र को धारण करता हो। अब वैभव कभी नहीं होगा, तत्पुरुष। अब देखिए, बहुब्रीहि कर्मधारय भी नहीं होगा। अब बहुब्रीहि, चक्र किसके हाथ में है। ठीक, किसका तीसरा हाथ तो निकल के आ रहा है, यानी चक्रधारी यानी भगवान विष्णु। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अपना अर्थ छोड़ के किसी तीसरे अर्थ का ये क्या कर रहा है, आपको बोध करा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन सा समास बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है, कौन सा शब्द। ठीक, बीड़ा पाड़ी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास। ठीक, विद्या के लिए क्या है, अभ्यास। ये तो आपको तत्पुरुष में मिल जाएगा मेरे भाई, ये तत्पुरुष हो गया। लाल और पीला कुछ नहीं, लाल पीला या लाल और पीला। अब इसको क्या कहेंगे, इसको अव्ययी भाव हम कह सकते हैं। ठीक है, और दो माता और बीड़ा पाणी यानी किसको हम कह रहे हैं, हम सरस्वती जी यानी देखो ये फिगर में बनी है सरस्वती जी। ठीक, इन्हीं के बारे में, बीड़ा पाणी। तो बहुब्रीहि समास का इसमें से एक क्या उदाहरण है, चक्रपाणी। ठीक, बीड़ा है जिसके हाथ में, कौन है, माँ सरस्वती। ठीक, आगे देखिए, अनुरूप में कौन सा समास। अब अनुरूप पूछ दिया है आपसे, अनुरूप में कौन सा समास है, आपको पता होना चाहिए। भैया सीधे सीधे द्विगु संख्यावाचक होता है ना, ये क्या है, ये संख्यावाचक, इसका कोई बोध ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई बोध नहीं हो रहा है। ठीक, आगे देखो,
अब तत्पुरुष नहीं होना है क्योंकि कारक के पे भी नहीं आपके बैठ रहा है, तो ये कारक से भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये तत्पुरुष नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। चलो भैया, कर्मधारय अर्थ ही नहीं निकलेगा, कर्मधारय, कर्मधारय भी नहीं होगा। ये अनुरूप, अनुरूप अव्ययी भाव समास हो गया आपका, अव्ययी भाव समास। ठीक, ये आपके जो मैंने समास को बताया था आपसे, ये उसके 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी अब आपका रेगुलर 20 हर चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पे 20-20, 40-50 जो भी बन जाए उसको मैं लेके डेली आप लोग को बताता रहूँगा। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूं कि अभी ये क्लास आपका होगा वर्ण विचार, मतलब इसके बाद अगला चैप्टर में जो पढ़ाने वाला हूँ आज आप लोगों को वो क्या है, वो है आपका वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार, जैसे सार्थक, निरर्थक, वर्ण विचार। ठीक, सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये सब चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी हिंदी को पढ़ने में। ठीक, और एसआई के सिलेबस में इस आपका मेंशन भी है, इसको इसकी परिभाषा आप अच्छे से जान जाएंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको आप अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, सिर्फ ये रहा आपका 20 क्वेश्चन समास का। कल हो सकता है तब आपको मैं तद्भव तत्समय कुछ और बताऊं, लेकिन आज वर्ण विचार पे बात करते हैं अभी 5 मिनट के अंदर। धन्यवाद। ठीक है, तो ये मैं कुछ की हिंदी है हालत या यहाँ इधर जाता है, तो आ जाए तो फिर ना और रहा का पढ़े। फिर क्या पढ़ेंगे, वो थोड़ी ना बिगाड़